हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश न्यूज चैनल पे, जो 2025 में टारगेट बनाया है कि सर मुझे कुछ करके दिखाना है। 11th में मेरा पूरा बर्बाद हो चुका है। ठीक ठाक से किया किसी ने बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन सबके लिए प्लान होगा। शायद इस वीडियो को अंत तक देखोगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि आप लोगों को इससे बहुत बड़ा बूस्टअप मिले। तो चलिए स्टार्ट करते बच्चों। क्लास 12th फिजिक्स में जो अभी 11 से 12th में आ चुके हैं, तो आपके लिए फुल स्टडी प्लान में बना रहा हूं। शायद आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन मैंने टू स्कोर द 95 ड्रीम होता इसलिए लिखा मैंने। आज भी बच्चों मैं बता सकता हूं कि फिजिक्स सही में टफ नहीं है, हम लोगों ने बनाया है। मुझे आपसे एक सवाल है, कमेंट में जरूर आंसर देना। जैसे कि हम लोग छोटे थे और घर वाले ने बताते थे कि वहां मत जाओ, वहां भूत है, वहां पे ये है वो है, हम लोग डरने लगे। मुझे आपसे एक सवाल अपने घर वाले को भी पूछना है और जवाब देना है कमेंट में। क्या भूत किसी के घर में देखा गया है? क्या आपके नाना ने, आपके दादा हो, नानी हो, आपके पापा हो, मम हो, दीदी हो, रियल में किसी ने भूत देखा है? भूत होता ही नहीं है, भूत नाम की कोई चीज है ही नहीं है। हम लोगों ने डराने के लिए, समझे ना, कोई गलत काम कर रहा है कि डराने के लिए ये बनाई गई चीज है। वैसे फिजिक्स के बारे में एक भूत है, वैसे फिजिक्स का भूत बना दिया लोगों ने कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। जैसे भूत भूत होता है, भूत होता है, भूत होता है, हमारे मन में डर पैदा हुआ है। वैसे बच्चों, भले हम लोग अंधेरे में जाते, कभी अंधेरे में मैंने तो भूत देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं, वो काल्पनिक चीजें हैं बनाने के लिए, और मन में कई डर आता है और लगता है कि ये भूत होगा कोई और चीज देखी तो वैसे बच्चों फिजिक्स के बारे में है। तो मैं चाहता हूं बच्चों, फिजिक्स को ही टफ सब्जेक्ट नहीं है, मन में वो डर पैदा हुआ है। तो बच्चों ऐसे ही इस डर को खत्म करने के लिए आज के सेशंस को अरेंज किया जा रहा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। अगर आप लोग अभी भी डिसीजन लेते हो तो इसी फिजिक्स ज्ञान मुकेश न्यूज चैनल पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट करो अच्छी तरह से। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या करना चाहिए, अगर आपके पास समय है तो आपको एक काम करना है बच्चों। टाइम क्लास 11 की बुक लेनी है। सर हमने तो बेच दी, नहीं भैया, क्लास 11 की बुक बेचना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास 11 की बुक लेनी है, उसमें फार्मूले की सीड बनाओ, फार्मूला है ना, सीड बनाओ। ये फार्मूला सीड जो है ना, ये बहुत काम आने वाली है। फार्मूला सीड ऐसी बनानी है, एकदम ऐसे जबरदस्त तरीके से फार्मूला, उसका लगे तो यूनिट या 7 यूनिट कुछ बना सकते हो, तो डायमेंशन बनाओ एकदम अच्छी तरह से। नहीं बनाए तो कम से कम फार्मूला, किसका फार्मूला है ना, जैसे कि काइनेमेटिक इक्वेशंस पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो a क्या है, u क्या है ना, v क्या है, पता होना चाहिए। जबरदस्त तरीके से फार्मूले की लिस्ट बनाना है। ओके, नंबर 1 काम। नंबर 2, आपको इसी के अंदर बच्चों क्लास 11 के ही बुक लेके आपको कुछ लॉज, जैसे ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन्स लॉ, जो भी है, इसके स्टेटमेंट हो सकते हैं। एक तो या डिफाइन हो सकती है, डेफिनेशंस भी करना है। इस लेवल पे अच्छी तरह से बना के लो। व्हाट इट बच्चों, इसका फायदा बहुत बड़ा होने वाला है आगे चल के। ये क्यों बता रहा हूं तो आपको पता लगेगा। अब मैं इसका कारण बताने वाला हूं 1 बाय 1। ये जब करोगे बच्चों, जैसे कि मैं एग्जाम्पल मान रहा हूं, आप क्लास 12 में आ गए हैं, क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हो। एग्जाम्पल मान रहा हूं कि आप पहले आरडी, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स बोलते हैं आरडी को, रोटेशनल डायनामिक्स नाम का एक चैप्टर कर रहे हो। ये रोटेशनल डायनामिक्स में आपने देखा कि सर मैं तो ऐसे चीज फील कर रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, है ना, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू m आया ना भाई, कहां से आया, 11th में से। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सुना होगा आपने, v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर, v ओमेगा कहां, मोशन इन प्लेन में पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ भी पढ़ा होगा। मोमेंटम का फार्मूला देखा होगा, मास इनटू वेलोसिटी है। बस इसी को एंगुलर फॉर्म में लिखना होता है। बच्चों मुझे ये बताना है आप लोगों को कि भाई आप लोगों ने है ना ये सब चीजें पढ़ के रखी है लीनियर फॉर्म में, बस रोटेशनल डायनामिक्स में उसको एंगुलर फॉर्म में आपको बनाना है। तो मुझे क्या बताना है, पहले 11 के थोड़े कॉन्सेप्ट के लिए 8 दिन देना है, ऑनेस्ट देना है,
मतलब नहीं किया किया बहुत अच्छी चीज, किया है तो भी करना है, नहीं किया है तो भी करना है, रिवीजन करके आना ही आना है अगर 12 पढ़ना चाहते हो। सर आपने तो बोला था कि साल भर की स्टडी प्लान देने वाले हैं, अब तो नहीं बता रहे हो। मैं बताऊंगा बच्चों, आपको डेली करना क्या है। डेली ये चीजें करनी है, जैसे कि एक एग्जांपल रोटेशनल डायनामिक्स एक चैप्टर है बेटा, वो चैप्टर को समझो आप लोगों ने कि एक 8 दिन 8 डेज लगाए, लेकिन 8 डेज लगाने के बाद आपको करना क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बाद में खुद के हाथों से नोट्स बनानी है बच्चों। क्या करनी है, नोट्स बनानी है। ओके, नोट्स बनाने के बाद न्यूमेरिकल करो पहले, या फार्मूला, पहले फार्मूला करो कोई भी चैप्टर का। आपको हर मतलब फुल ईयर यही पढ़ाई करनी है, मैं जो बता रहा हूं ना ऐसे ही करना। पहले 8 दिन आपने वीडियो देखे अच्छी तरह से, टेक्स्ट बुक 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार करनी है कोई भी हालत में। नोट्स बनानी है। नोट्स बनाते समय आप लोगों को किन चीजों पे ध्यान रखना है, नंबर एक उसमें जब 8 दिन आपने पढ़ा है, बाद में खुद के हाथों से आप लोगों को पहले इसके डिफाइन होती है कोई भी, इसमें डिफाइन होने के बाद देखो बच्चों इसका डायग्राम होती है। डायग्राम होने के बाद आपको इसका छोटा सा डेरिवेशन हो सकता है, बड़ा डेरिवेशन होता है, डिपेंड करता है। डेरिवेशन होने के बाद आपको क्या करना है, फार्मूला अच्छी तरह से याद करना है इसका। फार्मूला होने के बाद है ना, आपको क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास अभी है ना सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ रहा हूं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल अलोंग द रेडियस। हो गया डेफिनेशंस। बाद में फार्मूला क्या होगा उसका, mv² अपॉन r या mr ओमेगा स्क्वायर, जो भी फार्मूला है। फार्मूला होने के बाद इसके टर्म को समझना है अच्छी तरह से, है ना। इसके बाद में इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखो। न्यूमेरिकल्स करने के बाद बच्चों आप लोगों को एमसीक्यूज, अगर है ना एमसीक्यूज करने में समय मिलता है तो एमसीक्यूज 10 से एक एमसीक्यूज, इससे क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी होगी। आप भले नीट दे रहे हो, जेडब्ल्यू दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, एनडीए कर रहे हो, कुछ भी, तो एमसीक्यूज भी करना चाहिए। मतलब हर कोई टॉपिक करते समय उसकी डेफिनेशन, डायग्राम खुद 10 बार ड्रॉ करो, डेरिवेशंस करो, फार्मूला करो, न्यूमेरिकल करो, एमसीक्यूज करो। ये सब चीजें आपको हर दिन करना है, साल भर यही प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। बाद में बच्चों अगर ये होता है ना, तो आपको एक यूनिट टेस्ट देने चाहिए खुद के। कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो, है ना, क्वेश्चन पेपर देख के इसकी यूनिट टेस्ट दे दो। अगर आपको लेना है तो अपने पास शॉर्ट में जाओ, शॉर्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चंस की तैयारी करो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये अगर जो बच्चा साल भर ऐसे ही करते रहेगा, डेली टारगेट रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट को आपको कम से कम दिन में अगर 1.5 आर 2 आर अगर देते हो तो बच्चों आपकी इस लेवल पे तैयारी होनी चाहिए। ये साल भर प्लान होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100, मैं तो 100 आउट ऑफ 100 ही बोलूंगा, क्योंकि समय है बच्चों और कर भी सकते हैं, आपके अंदर एनर्जी भी है, बस भूल गए। इस लेवल पे अगर जो बच्चा तैयारी करेगा, गारंटी से बोलता हूं कर। अगर जिन बच्चों को लगता नहीं मेरे से होता नहीं, मुझे हेल्प चाहिए किसी की, तो एक पीजे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शौर्य प्लस बैच है क्लास 12 बैच के लिए। ये बैच में आपको 999 में है। अगला जो कोर्स आएगा ये प्राइस आपकी कम करके नए कोर्स में आपको ऐड करने वाले हैं। फिलहाल में ये रिकॉर्डेड वीडियो, इसमें रिकॉर्डेड पूरा मटेरियल मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अगर जो बच्चे सीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एमएसटी सीडी 2025 टॉपर एएससी बैच फिजिक्स की तैयारी कीजिए, ये बैच लेना है आपको। इसमें से हम लोग सीईटी की तैयारी करें, पहले जो शौर्य बैच थी उसमें हम लोग आपका कोर्स किसका, बोर्ड का है। कंसेप्ट अगर क्लियर रहना तो कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड की हो, सीईटी हो, नीट हो, जेडब्ल्यू फोड़ सकते। बच्चे क्या कर रहे हैं, बेसिक को हाथ नहीं लगाते, वही गंदी बात करते हैं। जो बच्चा गंदगी इसीलिए हो रही है क्योंकि हम लोग बेसिक चीजें नहीं करते। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि ये कोर्स में बहुत ही मजा आने वाला है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। मिलते हैं लाइव सेशन में, तब तक करते बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।